आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। परवरिश। एक शहर में कुछ दूरी में एक मोहल्ले में रुचिका अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। उनके ठीक सामने बगल में ही एक बुजुर्ग व्यक्ति रहा करते थे, जिनको सभी लोग दादाजी कहकर बुलाते थे। एक बार मोहल्ले में एक पौधा वाला आया। उसके पास कई किस्म के खूबसूरत हरे भरे पौधे थे। रुचिका और दादाजी ने बिल्कुल एक तरह का पौधा खरीदा और अपनी अपनी क्यारी में लगा दिया। रुचिका का पौधा जो था वह उसका बहुत ध्यान रखती थी। दिन में 3 बार पानी देती, समय समय पर खाद देती और हर तरह के कीटनाशक का भी प्रयोग करती थी। वह कोशिश करती थी कि उसका पौधा सबसे अच्छा ढंग से बड़ा हो और खूबसूरत दिखाई दे। दूसरी तरफ दादाजी भी अपने पौधे का ख्याल रख रहे थे, पर रुचिका की तुलना में वो थोड़ा बेपरवाह थे। दिन में बस 1 या 2 बार ही पानी डालते और खाद डालने और कीटनाशक का प्रयोग करने में भी वे थोड़ा ढीले थे। समय बीता, दोनों के पौधे बड़े हो गए। रुचिका का पौधा हरा भरा और बेहद खूबसूरत था। दूसरी तरफ दादाजी का पौधा अभी भी अपने सर्वश्रेष्ठ रूप को नहीं प्राप्त कर पाया था। यह देखकर रुचिका मन ही मन अपने पौधे के विषय में अपनी जानकारी और देखभाल करने की लगन को लेकर गर्व महसूस करती थी। एक रात अचानक मौसम बिगड़ गया और जो हवाएं थीं वो तूफान का रूप लेने लगी। बादल गरजने लगे और रात भर आंधी, तूफान और बारिश का खेल चलता रहा। सुबह जब मौसम शांत हुआ तो रुचिका और दादाजी लगभग एक ही समय पर अपने अपने पौधे के पास पहुंचे। पर यह क्या, रुचिका का पौधा जमीन से उखड़ चुका था, जबकि दादाजी का पौधा बस एक और जरा सा झुक भर गया था। ऐसा क्यों हुआ? हम दोनों के पौधे बिल्कुल एक तरह के थे, बल्कि आपसे अधिक तो मैंने अपने पौधे की देखभाल की, फिर भी आपका पौधा प्रकृति की इस चोट को झेल कैसे गया, जबकि मेरा पौधा धराशायी हो गया। रुचिका ने घबरा कर और दुख से भरे हुए शब्दों में यह प्रश्न किया। इस पर दादाजी बोले, देखो बेटा, तुमने पौधे को उसकी ज़रूरत की हर चीज़ प्रचुरता में दे दी, इसलिए उसे अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए कभी खुद कुछ नहीं करना पड़ा। न उसे पानी तलाशने के लिए अपनी जड़ें ज़मीन के भीतर तक गाड़नी पड़ी, न कीट पतंगों से बचने के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता पैदा करनी पड़ी। नतीजा यह हुआ कि तुम्हारा पौधा बाहर से खूबसूरत हरा भरा दिखाई पड़ रहा था, पर वह अंदर से कमज़ोर था और इसी वजह से कल रात के तूफान को वह झेल नहीं पाया और उखड़कर एक तरफ गिर गया। जबकि मैंने अपने पौधे की बस इतनी देखभाल की कि वह जीवित रहे, इसलिए मेरे पौधे ने खुद को जिंदा रखने के लिए अपनी जड़ें गहरी जमा ली और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को भी विकसित कर लिया और आसानी से प्रकृति के इस प्रहार को वह झेल गया। रुचिका अब अपनी गलती को समझ चुकी थी और वह पछताने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। आजकल के परिवार छोटे होने लगे हैं। अधिकतर जोड़े 2 या 1 ही बच्चा कर रहे हैं। ऐसे माता पिता बच्चों का रख रखाव करने में इतना ध्यान दे देते हैं कि बच्चा खुद संघर्ष करने का मौका नहीं पाता है और भावात्मक और शरीर मजबूत बनाने की जगह कमज़ोर बन जाता है। इसी तरीके बच्चों को पालना और पौधों की देखभाल करना में दोनों में समानताएं हैं। ऐसे ही छोड़ देने पर बच्चा और प्लांट दोनों ही बिगड़ जाते हैं। ज़रूरत से अधिक रख रखाव करने पर वे कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए बगैर अभिभावक को ज़रूरी है कि वह एक अंतराल के साथ साथ अपने बच्चों को पाले पोसे, सही परवरिश दे, ताकि उस पौधे की तरह वह मजबूत बने और गिरे नहीं।
बल्कि अपना सीना चौड़ा करके हर तूफ़ान का सामना करें। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें डिवाइन स्टोरी के साथ और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।